So in this reaction there is a formation of beta keto ester. तो इस रिएक्शन में नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो भी अपने रिएक्टेंट्स है, यहाँ पर देखिए दो ईस्टर के मॉलिक्यूल, ये यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं, तो ईस्टर में अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। अगर ईस्टर में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ है, अल्फा कार्बन यानी क्या, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके बाजू वाला कार्बन जो है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, फिर उसके नेक्स्ट जो कार्बन आएगा उसको बोलते हैं बीटा कार्बन एंड सो ऑन। तो चलिए रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। मिथिल एथिल एसीटेट के अगर हमने दो मॉलिक्यूल लिए और उसको स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम इथेनॉइड C2H5ONa इसके साथ अगर ट्रीट किया तो यहाँ पर बीटा कीटो ईस्टर फॉर्म होता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं क्लाइजन कंडेंसेशन। अब यहाँ पर देखिए ये है CO ग्रुप, इसके बाजू वाला CH2 ग्रुप, इसके बाजू वाले कार्बन पर CO ग्रुप है, यानी ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो बीटा पर कीटो ग्रुप है, इस वजह से इस ईस्टर को बोलते हैं बीटा कीटो ईस्टर। तो यही होता है क्लाइजन कंडेंसेशन रिएक्शन में। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं C2H5ONa, इसको अगर आपने यहाँ से डिसोसिएट कर दिया तो ये बन जाएगा C2H5O नेगेटिव। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करता है इस CH3 पर, यानी यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है वो ये ले लेता है। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH प्लस CH2 निगेटिव COC2H5। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करता है फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर पर, लेकिन यहाँ पर देखिए ये अटैक कहाँ पर करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, जबकि ये जो कार्बन है इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर ये बॉन्ड हम ब्रेक कर दे तो कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आएगा निगेटिव चार्ज। तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ पर अटैक करेगा, पॉजिटिव कार्बन पर। तो इस तरह से यहाँ पर एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ से अगर हमने OC2H5 निगेटिव अगर निकाल दिया तो क्या होगा, यहाँ पर O पर निगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ है, बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए यह है अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन पर कीटोन ग्रुप है, इस वजह से इसको बोलते हैं बीटा कीटो ईस्टर। तो इस तरह से क्लाइजन कंडेंसेशन में दो ईस्टर के मॉलिक्यूल रिएक्ट बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू।